राजौरी, पुंछ और जम्मू पिछले कई दिनों से गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग सड़कों पर हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मांग क्या है। मांग ये है कि पहाड़ियों को इस रिजर्वेशन में शामिल न किया जाए। अब पहाड़ियों की जगह एक और नारा उसमें सुनाई देता है, अपर कास्ट के लोगों को इसमें शामिल न किया जाए, और एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि पहाड़ी चूँकि अपर कास्ट हैं उनको इस रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, लेकिन अभी पास होना बाकी है। पुंछ की रैली आपने देखी थी कि पुंछ की रैली में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी उस रैली में निकल कर हमारे सामने आईं जिसकी वजह से उस रैली पर तनकीद की जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि उस रैली ने जो पुंछ से निकली थी, जम्मू और कश्मीर के ख़ास तौर से गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को एक ताकत दी, क्योंकि उससे पहले रैलियां तो बहुत सारी निकलीं लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं शरीक नहीं हुए थे। राजौरी में रैली थी जो मुलतवी कर दी गई है। आज जम्मू में रैली थी, बहुत से लोग जम्मू में सड़कों पर निकले थे। आपको मैं ज़रा 6 महीने पीछे ले जाता हूँ। आज से 6 महीने पहले याद करिएगा कि एक शख्स नंगे पाँव उस ठिठुरती सर्दी में सड़क पर है, और उसके बेशुमार वीडियो हमने देखे थे कि किस तरह अपने कबीले के लिए, अपने लोगों के लिए एक शख्स उस ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर निकला है और राजौरी पहुंचा, और राजौरी से ऑनरेबल होम मिनिस्टर के दरबार में, और उसके बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया। 6 महीने के बाद सवाल वही कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। जो एहतजाज आज से 6 महीने पहले राजौरी में आकर ख़त्म हो गया था, या यूँ कहें कि मुलतवी कर दिया गया था, वो प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से दोबारा है और लोग सड़कों पर हैं। तकरीबन 95% यूथ सड़कों पर है, और यही यूथ इस प्रोटेस्ट की ताकत भी है। तालिब हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। इस प्रोटेस्ट ने 2 बड़े चेहरे हमारे सामने लाए हैं। उनमें एक नाम तालिब हुसैन का है। 6 महीने पहले का प्रोटेस्ट भी इन्हीं 2-3 लोगों ने खड़ा किया था, और 6 महीने बाद का प्रोटेस्ट भी यही 2-3 लोग लीड कर रहे हैं। उन 2-3 लोगों में एक बड़ा नाम तालिब साहब का भी है। तालिब हुसैन से जानेंगे कि क्यों इनको ये लगता है कि पहाड़ी अपर कास्ट हैं, और क्यों इनको ये लगता है कि उनको रिजर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। आज भी आपका जलसा हमने देखा, पुंछ का प्रोटेस्ट भी, कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर आप तकरीबन तमाम जगहों पर जाते हैं। 6 महीने पहले भी आपने ये सब किया था। वो एक इंटरव्यू में कर चुका हूँ, वो आपसे पूछ चुका हूँ कि 6 महीने पहले आपने क्या किया और अब क्या है। ये बताइएगा, आपको क्यों लगता है कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इस मुल्क का होम मिनिस्टर आप ही के कबीले के लोगों से ये कह रहा है कि भाई आपके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी? फिर आप सड़कों पे क्यों हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा खुश रहता हूं जब आपसे मुलाकात होती है, आपसे गुफ्तगू होती है। ज़मरूद साहब, इल्तिजा ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मुखालफत क्यों। मैंने आज भी और हर बार ये कहा कि किसी भी कबीले, किसी भी कौम, किसी भी तबके, किसी भी घर के अंदर उसके पसमानदा होने से हमें इनकार नहीं है। ठीक, कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी बैकवर्ड हो सकता है, कोई भी फार फ्लंग में रह सकता है, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान के कानून ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं। अगर आप बैकवर्ड हैं तो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी में आ जाएंगे आप। अगर फिर भी और किसी इलाके के अंदर है तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर आरबीए के तहत आप आ जाते हैं। बॉर्डर के नज़दीक हैं तो आपको एएलसी मिल जाएगा। अब पहाड़ी स्पीकिंग का लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने किया पीएसपी का। तो ये अलग अलग मरहत हैं। अब 2 चीज़ें हैं हिंदुस्तान के कानून में समझने वाली, कि आप बैकवर्ड होने की वजह से शेड्यूल कास्ट नहीं बन सकते। शेड्यूल कास्ट नहीं बन सकते। ठीक है, मैं अगर बैकवर्ड हूँ तो मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। ठीक सर। शेड्यूल कास्ट होने के लिए एक अलग इशू है, वो किस तरह से बैकवर्ड होना वो तो बाई बर्थ हुआ। हाँ बिल्कुल, बाई बर्थ हुआ, उसके साथ उस तरह के मजालिम है, वो तारीख है उनकी। ठीक उसी तरह से
ट्राइबल भी हिंदुस्तान का कानून कहता है कि ट्राइबल होने की भी कुछ लवाजमात हैं, और ट्राइबल भी आप बैकवर्डनेस की या एक जुबान बोलने की बुनियाद पे नहीं हो सकते। लेकिन तालिब भाई माफ़ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। जो एससी है, शेड्यूल कास्ट की जो आपने बात की, वो तो बाई बर्थ हुआ, लेकिन ट्राइब तो बाई बर्थ नहीं है ना, क्योंकि आप तो खुद 91-92 में आपको ये दर्जा दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जमरूद भाई। लास्ट वाले इंटरव्यू में मुझे बड़ा अफसोस था, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था, हो नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आए हैं तो आज फिर से हो जाएगा। हिंदुस्तान के कानून ने हमें 2 रास्ते दिए हैं ट्राइब होने के, शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में दाखिल होने के। नंबर 1 कि या तो आपका एथनिक ट्राइब हो। एथनिसिटी क्या है? आप बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं। एथनिसिटी ये है कि आपका ब्लड ग्रुप एक हो, आपका डीएनए सेम हो। मैंने लास्ट एग्जांपल आपके इंटरव्यू में भी एग्जांपल दी थी। आप हैं, आपका और चंगेज़ खान साहब का, बाबर का और बहादुर शाह जफ़र साहब का एक ही डीएनए है। मेरा करूड़ी सिंह बहंसला साहब का, पाकिस्तान से मोहम्मद आसिफ या आमिर का, सचिन पायलट साहब का और मुखिया गुजर का डीएनए सेम है। ठीक, मान लिया। ब्राह्मणों में से हिटलर का, आर्यन रेस में से हिटलर का, हमारे हिंदुस्तानी ब्राह्मणों का, और पुंछ में रहने वाले ब्राह्मण और कश्मीरी पंडित ब्राह्मण का डीएनए, उनका ब्लड रिलेशन एक है। वो एक क्या है कि एक लड़ी से चलते आ रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर तमाम कबाइल का यही निज़ाम है। अब ये अजीबोगरीब वाक़ा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर कि बहुत सारी एथनिसिटीज़ को इकट्ठा करके एक एथनिसिटी बना दी जाए। इससे किसी को एतराज़ नहीं है। सैयद एक ट्राइब है, नो डाउट। कुरैश ट्राइब है, बहुत काबिल एहतराम है, किसको एतराज़ है। मंगोल एक ट्राइब है, नो डाउट, किसी को एतराज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन हिंदुस्तानी कानून कहता है कि 2 ही रास्ते हैं, या तो एथनिसिटी के हिसाब से आप सिंगल ट्राइब हैं, या नहीं है तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो भी आ जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका इलाका बहुत बैकवर्ड है, ट्राइबल टाइप का है, तो उसको दे दीजिए। जैसे गुरेज की एग्जांपल है हमारे पास, तो आप गवर्नमेंट तो यही क्लियर नहीं कर पा रही कि ये कर क्या रहे हो आप। या तो इलाका डिफाइन कर दो कि जनाब पुंछ राजौरी बहुत पहाड़ी बैकवर्ड है, हम उनको दे देते हैं, ठीक है, वो भी नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है, दिक्कत कहाँ है सर, ये समझना पड़ेगा। एक सिख बिरादरी जो कि हिंदुस्तान की मूल निवासी हैं, द्रविडियंस हैं, उनका अलग डीएनए है, उनका और बामन मिश्राम साहब का, बाम सिफ वाले। जनाब यहाँ का ओबीसी जो है पुंछ राजौरी के अंदर, उसका अलग से डीएनए। यहाँ का आर्यन ब्राह्मण, यहाँ का मुसलमान सैयद, वो जनाब अरबी। अच्छा जनाब यहाँ का मुग़ल, वो जनाब मंगोलिया से, उस ट्राइब से। तो ये क्या है कि बहुत सारे ट्राइब्स और बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों का एक मजमुआ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये मानना है, और है भी है, कि ट्राइब्स बनाए नहीं जाते, एथनिसिटी बनाई नहीं जाती, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब सा मामला है। एक चीज़ और मैं आपसे गुजारिश कर दूं, आप बोल रहे हैं कि ये कैसे, जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा, पिछले महीने की 26 तारीख की बात है, अब मुझे वो स्टेट एग्जैक्ट याद नहीं, आप उस पर कर लीजिएगा, कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है एक रियासत के अंदर, कांग्रेस चाहती है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर हम कोटा विद इन कोटा कर दें, जो मतलब हम हमेशा बोलते हैं। वहाँ पे बीजेपी चूंकि अपोजिशन में है, बीजेपी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होके ऐवान में कहता है कि कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, इट्स नॉट परमिसिबल। भाई साहब, जहाँ आपकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ परमिसिबल नहीं है, वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब चूंकि आपको यहाँ से वोट चाहिए और आपको लोगों को लड़ाना है, यहाँ पे आप कानून की बात ही नहीं मान रहे। एक चीज़ सर, मैं होम मिनिस्टर साहब का बड़ा एहतराम है, बड़े आदमी हो, वक्त के बादशाह हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, होम मिनिस्टर साहब इस मुल्क में बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े, कि इस मुल्क का कानून बड़ा है, कानून बड़ा है, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। हुआ ये सर कि कुछ रियासतों ने कोशिश की कि उनके अंदर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, ये 2 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके अंदर एक क्रीमी लेयर बन गई हुई है, क्रीमी लेयर सेट हुई। अब वहाँ की रियासतों ने सोचा कि ये जनाब जो क्रीमी लेयर है इनको साइड करते हैं, एक 1% इनको रिजर्वेशन कोटा दे देते हैं, जो बचे हुए लोग हैं लाइन में आखिरी बंदा है उसको भी मुस्तफीद करने के लिए हम इनको अलग से दे देते हैं। सेम रहेगा तो वो शेड्यूल कास्ट का कोटा रहेगा, तो ओबीसी का। अब गवर्नमेंट ने जैसे ट्राई किया वो सुप्रीम कोर्ट में उड़ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, जमरूद भाई, कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन परमिसिबल है ही नहीं, पॉसिबल। अच्छा तालिब भाई, एक चीज़ ये बताइएगा, आपने कहा कि आपने डीएनए का जिक्र किया, तालिब हुसैन का डीएनए और सचिन पायलट का डीएनए एक है, तो क्यों हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में गुज्जर कबीले को जो रिजर्वेशन मिली हुई है वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है? तो अगर आप
आपका डीएनए उस डीएनए से मिलता है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में रहने वाले गुज्जर से, और ये मिलता भी है, तो फिर आप कहीं अगर पहाड़ी ये मांग करें कि गुज्जर बकरवाल कबीले से जम्मू कश्मीर से एसटी की रिजर्वेशन वापस ले ली जाए और इसको अदर बैकवर्ड क्लासेस में या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह की रिजर्वेशन गुज्जर्स को दी गई है तो फिर उसमें शामिल करें, तो फिर उस वक्त आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि रिजर्वेशन गुज्जर्स को यहाँ पर एसटी में है, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में एसटी नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के अंदर जो लुकुर कमेटी की सिफारिशात के तहत हैं, चाहे आज आपके मणिपुर के अंदर जो झगड़ रहे हैं वहाँ हों, झारखंड के अंदर हों, मध्य प्रदेश के अंदर हों, जो लोग वहाँ पे उस कमेटी की सिफारिशात को फुलफिल कर रहे थे वो लोग आ गए। अब गुजर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं फाइट, तो शायद उस जुमरे में नहीं आ रहे होंगे या आ भी रहे होंगे, गवर्नमेंट को नहीं लगा, वक्ती गवर्नमेंट को नहीं लगा होगा उस वक्त को, उनको नहीं समझ में आया होगा कि शायद ये लवाजमात पूरे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं माना। हालांकि वो स्ट्रगल उनकी अपनी जगह जारी है, वो आज भी उसकी डिमांड करते हैं। तो मेरा कतई ये कहना नहीं है। मैं फिर आपके इस सवाल का दूसरा जवाब ये है कि ज़मरुद भाई, सिर्फ रियासत जम्मू व कश्मीर में गुजर बकरवाल ही नहीं है जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर है, यहाँ पे गद्दी है। हमने कभी गद्दी का एतराज़ नहीं किया, कभी नहीं किया। सिप्पी को मिला, गद्दी और सिप्पी दोनों ही हिंदू हैं, हिंदू ट्राइब्स हैं, और दोनों ही बीजेपी के 100% वोटर्स। तो फिर अभी तालिब भाई जो आप पहले फरमा रहे थे कि एथनिसिटी की जो आपने डेफिनेशन बताई कि डीएनए एक होना चाहिए, तो फिर यही डिफर कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, गद्दी, सिप्पी, शीना, मैंने गुज्जर, बकरवाल, ये 5 अलग हो गए, इनका डीएनए एक नहीं है। 5 डीएनए, 5 है तो 5 डीएनए अलग अलग से डीएनए, गुजरों का एक डीएनए, गद्दियों का एक, सिप्पीज का एक, शीनाज का एक, लद्बोट का एक, और आपका जो है दर्द है उनका एक, या लद्दाख में जो बहुत सारे, तो फिर ये पहाड़ी भी जो अलग अलग डीएनए वाले शामिल हो रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों ऐतराज है? तो वो हो ही नहीं पा रहा ना सर, आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं ना उसको, आप मजमुआ बना रहे हैं। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी आपके इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा कि जनाब चंगेज खान साहब और उसके बाद बाबर की बात कर लें हम, अकबर से लेके औरंगजेब और ये लास्ट में बहादुर शाह जफर साहब तक की ये पूरी एक लाइन है, उनसे आपका डीएनए मिलता है। वो एक ट्राइब है ना सर, हमारा भी सेम मामला है। मैं बोल रहा हूँ गद्दियों का भी वही है, सैयद का भी वही है, वो अलग से एक एथनिसिटी है। अच्छा, चलिए, लेकिन मेरी अर्ज सुन लीजिए। लेकिन जो आज मजमुआ बनाया जा रहा है कि बहुत सारे एथनिसिटीज को इकट्ठा करके बना दो पहाड़ी कबीला, तो पहाड़ी सर कबीला कैसे हो सकता है? पहाड़ी कबीला का मतलब क्या है? चीन में पहाड़ नहीं है, तो चीन की पहाड़ों पे रहने वाले भी पहाड़ी कबीला। पहाड़ी ये नहीं मानते हैं कि पहाड़ी सिर्फ पहाड़ों पे रहने वाले, इस तरह तो फिर सारे जम्मू कश्मीर को रिजर्वेशन देनी पड़ जाएगी। नहीं, एक चीज मुझे हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही, पहाड़ी कबीला को किस बुनियाद पे रिजर्वेशन देने की गवर्नमेंट बात करती है, उसमें एक दो नुक्ते फंसते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब, एक तो एथनिसिटी पे बहुत सारे सवालात हैं, मैं ही नहीं कर रहा, दुनिया कर रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एथनिसिटी सेम लाइन पे होती है, वो नहीं हो पा रही। एक सिख साहब, एक हमारे बुखारी साहब, एक रैना साहब, और एक पता नहीं और कौन कौन, ये कब एक ब्लड ग्रुप के हैं सर? यही सवाल है सबसे बड़ा। एक बात। दूसरे नंबर पे दूसरा सवाल ये है कि सर किस बुनियाद पे दे रहे हैं आप? बैकवर्डनेस होने की वजह से? तो फिर पहाड़ी इलाके के होने की बुनियाद पे दे रहे हैं, तो फिर वार्ड 1 6-7 महीने आपका कटा रहता है, वार्ड 1 तो आपका कटा रहता है 6-7 महीना, वो क्यों नहीं आएंगे इसमें? वहां से आपने सिर्फ राजपूतों को उठाया पाडर से, जिनके आपको वोट्स चाहिए थे, आपने वार्ड 1 के लोगों को छोड़ दिया क्योंकि वो आपको लगा कि ये हमारे वोट खाते में नहीं आएंगे। तो ये क्लियर कट पॉलिटिकल मंशा के लिए कोई डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, वो आने वाले वक्त में नुकसानदेह। अच्छा, ये तालिब भाई आपने ठीक, चलिए हम इस पे आ जाते हैं कि पॉलिटिकल मंशा है। भारतीय जनता पार्टी ये तो ज़रूर चाहती है कि 370-35 से और उसके बाद जो इक़दामात उठाए गए हैं उनके ऊपर एक परमानेंट मोहर लग जाए। उसके लिए जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है। ये भी हमने मान लिया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन हो सकता है कि इस मकसद के तहत दी जा रही हो कि पहाड़ी हमारी तरफ आएँ, हमारे खाते में आए और हम सरकार बना लें। चलिए, ये पॉलिटिकल एम्बिशन हमने मान लिया। पहाड़ी ये कहता है कि 90s में 91-92 में जब गुज्जर बकरवाल कबीले को रिजर्वेशन दी गई, तो उस वक्त की सरकार ने इसलिए रिजर्वेशन दी कि ये हमारे साथ आएंगे, हमें वोट करेंगे। और पहाड़ी ये मानते हैं कि तब से लेके अब तक गुज्जर बकरवाल कबीले का एक बड़ा तबका कांग्रेस को वोट दे रहा है, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है।
तो अगर एक डिसीजन उस वक्त लिया गया, आज पहाड़ी कहते हैं वो भी पॉलिटिकल था, एक डिसीजन आज लिया जा रहा है, गुजर बकरवाल कबीले के लोग कहते हैं कि ये भी पॉलिटिकल है, तो फिर उस वक्त अगर पॉलिटिकल डिसीजन ठीक था, इस वक्त ठीक क्यों नहीं है? नहीं, वो अगर वो कोई पहाड़ी लीडरशिप इस तरह की बात करती है, मैं कोई एतराज़ नहीं, मैं वेलकम करता हूँ। वो जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैंने पहले भी आपके इंटरव्यूज़ पे कहा है उनका हक बनता है, और वो उन्होंने बहुत साफ गोई के साथ और बहुत अच्छे से अपना केस प्लीड किया है गवर्नमेंट के सामने, उनको हक है वो करें। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आपकी इस सवाल के साथ जुड़े हुए गुजारिश कर दूँ, बदकिस्मती ये है, आप ये वाला हमारी मूवमेंट देखते हैं, आपने इसमें किसी बड़े लीडर को नहीं देखा होगा, ट्राइबल कम्युनिटी के किसी बड़े लीडर को आपने सड़कों पे आए हुए नहीं देखा होगा। नौजवान लड़के देख रहे हैं आप, मेरे जैसे, मेरी तरह के बंदे जो जेल में मारे खा खा के यहाँ तक पहुँचे, हम जैसे नौजवानों को देखते होंगे आप। पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग बाहर आए हैं उनमें अलिफ से ये तक जितने भी लोग थे, चाहे पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया, चाहे बाहर से सपोर्ट किया, सब ने किया। सबने तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बात तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, बहुत अफसोस है, अफसोस इस बात का है कि सोहेल भाई भी इलेक्शन लड़ लेंगे, मुश्ताक साहब भी इलेक्शन लड़ रहेंगे, बुखारी साहब, पीर साहब हैं हमारे, और भी कोई लड़ रहे हैं, विभोद गुप्ता साहब भी लड़ रहेंगे, वो हमारे क्या नाम है, और हमारे इकबाल साहब, वो भी लड़ लेंगे, मुजफ्फर साहब भी लेंगे, मुजफ्फर बेग साहब भी लड़ लेंगे, सब लड़ लेंगे। लेकिन वो जो पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर वो सोशल बैकवर्ड क्लास जो है, उसका क्या होगा? उसने तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना, कोई मोची भाई आके इलेक्शन तो नहीं कंटेस्ट कर रहा ना, ना तो मेंढर से लड़ेगा, ना सुरनकोट से लड़ेगा, ना कोई एक्सेप्शनल केस हो वो दूसरी बात है, लेकिन नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कोई कासबी भी नहीं लड़ेगा। जनाब, उनका क्या कसूर है कि जिनको बेचारों को 27% अलग अलग रिजर्वेशंस के तहत उनको बेचारों को मौका मिल रहा था, और आप हमेशा ये जो, मैं आपको नहीं, सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब ये जो लीडर्स थे वो हमेशा बोला करते थे आपके पास में, घर के पास रहने वाला गुजर है, आपसे आगे निकल गया कि चूंकि उनके पास एसटी है वो निकल गया, आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपने आज तक गुजरों से उनको 91 से आज तक डराया, आज आप गुजरों के मुकाबले में उनको खड़ा कर गए। दूसरे नंबर पे मान लिया कोटा अलग से है, जबकि होता नहीं है, मान लिया हो गया कोटा, आपने 27% खत्म करवा के 5 करवा दी। 5 में बख्शीनगर में, सर आपको पता है सारा, बख्शीनगर में बहुत बड़ी तादाद पुंछ रजौरी के लोगों बिल्कुल की है ना, बिल्कुल। बख्शीनगर आपका रिहाड़ी, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, आपको तो खैर माशाल्लाह सब पता है, ये आपका आरएसपुरा, पटरी, आरएसपुरा से लेके बिशना, ये पूरा बॉर्डर बेल्ट कठुआ तक, इसमें सैनी, इसका ब्राह्मण, ये सारे के सारे पुंछी हैं, ये सारे के सारे शेड्यूल ट्राइब हैं। कल को मतलब जो कोटा मिल रहा है, उसी 5% रिजर्वेशन में आपने बिशना आरएसपुरा के बंदे को भी ले आए, कठुआ के बॉर्डर के बंदे को भी ले आए, आप बख्शीनगर पूरे को ले आए, रिहाड़ी को ले आए, जम्मू, पुंछ और रजौरी की प्रॉपर बड़ी सिटीज हैं, जो पुंछ रजौरी तो जम्मू कश्मीर को लीड करता है इल्म में, आपने उन बच्चों के साथ उस पहाड़ पे रहने वाले बच्चे, उस कासबी और मोची के बच्चे को मुकाबले में ला खड़ा किया, वो कहाँ जाएगा?